वोट मांगने का हकदार नहीं। और आपने जो ये मान सम्मान किया। दूसरा, प्रजापति समाज की जो हमेशा जहाँ भी धर्मशाला थी, जहाँ कोई गलियों का काम था, जो भी ये भी गलियाँ मेरे ख्याल में हमारे टाइम की बनी हुई है। और जो चौपाल की बात हो, जहाँ भी प्रजापति समाज है, सब जगह उनकी चौपालों में यानी मैंने पूरा मान सम्मान किया। प्रजापति समाज हमारे सभी समाजों में बहुत ही शुद्ध समाज है, बहुत ही जो है मतलब भगवान का सबसे पहले आशीर्वाद, सबसे पहले जो ईमानदारी, सबसे पहले जो मेहनत का काम ईमानदारी के साथ। पंडित जिलेराम शर्मा इस समय झुंडला से सभी झुंडला वासियों को संबोधित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है उमड़ी हुई है। उनके विचारों को सुनने के लिए उनके साथ जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। और वही कहा जाता है पंडित जिलेराम तरह बच्चा बता रहे। और ये देखिए, आपसे निवेदन भी करता हूँ कि भाई 86 के 86 गाँव में जहाँ आपकी रिश्तेदारी है, समय थोड़ा है, वोट मांगे, ऐसे कुकर के सामने का जो बटन दबाए और सारे जो है ना जो विकास की बात, समाज की बात वो बताई। आगे भी हम जो आपके गांव की जो समस्या है, चाहे वो जो है इसकी सील की हो, चाहे स्टेडियम की हो, चाहे बस स्टैंड की हो, चाहे यहाँ सीवरेज की हो, चाहे यहाँ कॉलेज की हो, चाहे यहाँ प्लॉट नहीं है, मुझे पता है इस गांव में जो है ना बहुत तंग है जो है गरीब आदमी। तो ये सारी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो ये फैमिली आईडी है, चाहे कोई जो है मतलब राशन कार्ड की बात है, ये छोटी छोटी बात है जो उसके राशन कार्ड का या जो बीपीएल के कार्ड का या कॉलोनी का, ये जो मेरे टाइम में 2009 से 2014 में जितनी कॉलोनी अपने झुंडला गांव में आई, आज तक दोबारा ये उसका जो है ना सारे जो है ना जितने एमएलए बने उनकी एक तरफ और मेरी एक तरफ, आप गिन लो आपके गांव की कितनी कॉलोनी है, कितनी जो है ना वो मकान बने हैं गरीबों के। इसी तरह ये सारे काम मुझे पता है कि आपके आशीर्वाद से, आपका प्रजापति समाज का, माताओं का, बहनों का जो दुर्गा स्वरूप ये खड़ी है, एक दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाए तो उसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और मुझे तो ये जितनी दुर्गा शक्ति खड़ी है, इनका और बुजुर्गों का जो आज आशीर्वाद मिला, मैं जो आप जरूर आप मुझे विधायक बनाएंगे। और मैं बता देता हूँ, ये जो छोटी छोटी समस्या है, यहीं बैठ करके यही अफसर आएंगे और यही खुला दरबार लगाएंगे। एक एक समस्या 36 बरादरी के गरीब आसी बीसी के भाइयों की वो मैं निपटाऊंगा और वो सारा समाधान होगा। आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, ये आपको विश्वास है और किया भी है और आगे करेंगे। तो आज आपसे सिर्फ अपील ये है कि ज्यादा से ज्यादा जब 5 तारीख को बकाने वाले भी आएंगे और बड़े बड़े नेता भी आए हैं। सुनो बेटे सुनो, बच्चों चुप। आज मेरे को पत्रकार साथी पूछ रहे थे, कहने लगे जी उनका जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री आया, किसी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आया, दिल्ली का मुख्यमंत्री आया, और जो है ना मायावती जी आई, और जो है इसका क्या नाम था वो नवीन जिंदल आया। तो ये इतने बड़े बड़े आए, तो आपके पास कौन सा नेता है, आपका कौन जो है मतलब जो आपका स्टार प्रचारक कौन है, आपका कौन जो है प्रचार करेगा, कैसे उनका मुकाबला करोगे। मैंने कहा मेरे मुख्यमंत्री से भी बड़े और मेरे स्टार प्रचारक असंध की 36 बरादरी हल्के की सारी जो है ना मेरी स्टार प्रचारक है, जो मेरे सामने खड़े हैं। वो मुख्यमंत्री, मैंने इनको जवाब दिया कि भाई वो मुख्यमंत्री तो 15 मिनट या 20 मिनट का भाषण देकर के चले गई, जिंदगी में शायद असंध की जनता को दिखाई भी ना दे। राहुल गांधी भी आया था। तो भाई मेरे जो भाई है, मैं इनके बीच में, ये मेरे बीच में, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ, ये मैं इनके कुटुंबे का हूँ, ये मेरा कुटुंबा है, सारी एक ही बात है, हमारे में कोई फर्क नहीं है। और ये स्टार प्रचारक है। तो भाई ये जो स्टार प्रचारक इतने आए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, कल आपने मेरा स्टार प्रचारक बनके, मेरे मुख्यमंत्री बनके, मेरे प्रधानमंत्री बनके, कल आपने असंध में 8:30 बजे मंडी में 52 नंबर दुकान पर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े जो है सभी वहां आशीर्वाद देने के लिए रोड शो है। जितना बड़ा रोड शो होगा
उतने जो है उनके मुख्यमंत्री आए हो, कोई आए हो, सब साफ हो जाएगा मामला। और जितना बड़ा रोड शो होगा, उस रोड शो से पंडित जयराम शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। उस रोड शो से ये ध्यान से सुनने की बात है, उस रोड शो से ये फायदा होगा कि जो हमारी 15 साल की मेहनत है, जो चाहे कॉलोनी की बात हो आपके गांव की, चाहे मेरिट के हिसाब से नौकरी की बात हो, चाहे 36 बिरादरी की धर्मशाला की बात हो, चाहे गलियों की बात हो, जितना काम हमारे समय में हुआ इतना काम 70 साल में किसी एमएलए ने नहीं किया। ये आप सबके सामने है। उसी तरह से विकास होगा, उसी तरह से समाज सेवा होगी। दुख सुख में भी कोई आदमी नहीं आया, ये बरसाती मेंढक है, आप वोट लेने के लिए आए हैं, ये लालच भी देंगे जाति का, पाति का, पार्टी का, पैसे का। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये, इनसे बचें और आप अपने बेटे को और अपने भाई को आशीर्वाद दें। मेरे को आशीर्वाद देना, आपके बच्चों को आशीर्वाद देना है, मेरे को आशीर्वाद देना, आपके विकास को आशीर्वाद देना है, मेरे को विकास आशीर्वाद देना, आपके बच्चों को रोजगार दिलाने की बात करनी है। तो कल जो है वो रोड शो है। इस रोड शो में जितने भी जितने इनके नेता आए, तरह तरह के, रुक भाई बेटे रुक, तरह तरह के इनके नेता आए हैं और उन्होंने, चाहे वो जैसे खेत में होता ना पहले भाई कितनी बार दे दी, 1 दे दी, 2 दे दी, 3 4 बार दे दी भाई बना। तो भाई वो बार का जो बाई उन्होंने करी है, वो कौन सी चीज है जो उसको मिटा सकती है? वो है सुहागा। तो हमारे भाई जो है ना, सारे जो भाई है, कल ना उनकी बाई बस सुहागा देके और प्लेन कर दो, जिले रामनगर उठा दो। ये जो है भाई आपको पता है इनकी जो साजिश देखो, नबील जंदल बीजेपी पार्टी की वोट मांग रहा है और उसकी माँ जो है आजाद खड़ी मेरे की तरह, उसकी माता आजाद खड़ी है। ये इनका जो है ना, देखो सारा कुंबाई जो है वो करना चाहता है। मेरा कहने का भाव ये है कि अब आपके भाई का आपको सूचना देता हूँ, शुभ सूचना। एक जो है सर्वे ने रिपोर्ट दी है कि भाई अभी 11 आदमी आजाद, उन्होंने उस सर्वे ने 11 आदमी डिक्लेयर किए कि आजाद बनेंगे, जिसमें आपके बेटे का, आपके भाई का, यानी आपका नाम 6ठे नंबर पे है। 6ठे नंबर पे भी आजाद उम्मीदवार जीतेंगे। और सुनो भाई, जैसे सतपाल ने बताया, प्रजापति ने, कि भाई इनकी कोई भी सरकार का, अगर बीजेपी का बन गया, कांग्रेस की सरकार आई तो वो खत्म, कांग्रेस का बन गया, बीजेपी की सरकार आई वो खत्म। अपने पास तो भाई सीधा जो है, जब आप आशीर्वाद दोगे और कल का रोड शो कामयाब हो गया, जितना ज्यादा बड़ा रोड होगा उतनी ज्यादा वोटों से जीतेंगे और सीधे आप मंत्री बनोगे और उतने ही बढ़िया आपके काम होंगे। कोई पार्टी आए तो टूरिस्ट लेते हो, ये लोग स्वार्थी हैं, इन्होंने अपने को स्वार्थ में यूज किया। बीजेपी ने एमपी बनवा लिया, आप खुद इतनी वोट दे दी झूठ बोल के भाई हम टिकट देंगे और कुएं पे खड़ा करके धक्का दे दिया। तो भाई हमने भी ये सोचना है, मेरी पार्टी भाई आप है, आप देखो, अगर आप ईमानदारी का गला घोटेंगे, पहले तो ये बताओ भाई मैंने विकास किए कि नहीं किए? भाई मैंने जो है ना, बगैर पैसे मेरिट के हिसाब से नौकरी लगी कि नहीं लगी? आज लगी। भाई मैं सबसे ज्यादा दुख में सुख में आता हूँ कि नहीं आता हूँ? तो भाई अगर ये मेरी मजदूरी दोगे तो आपके जो है ना, दिन दुगनी रात चौगुनी, परिवार में, गांव में, बरादरी में फलो फूलोगे, सब कुछ करोगे और परमात्मा आपको देगा। और बाकी आगे जो ये पावर दोगे ये आपकी आएगा, आपके काम आएगी, मेरे काम नहीं, आपके काम आएगी। तो जैसे अब मैंने आपको एक बात और बता दूं, मैंने कहा कि भाई मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, मैंने वहां का लगवाया, वहां का, ये मैंने नहीं लगवाया। बेटे चुप हो जाओ, ये मैंने नहीं करवाया, ये आपने करवाया। आपने मुझे पावर दी, आपकी पावर है, चाहे सरपंच बनाओ, चाहे एमपी बनाओ, चाहे एमएलए। मेरे को तो परम पिता परमात्मा ने, बाबा खाटू श्याम ने
और दक्ष प्रजापति जी ने सतबुद्धि दी कि मैंने वो तो आपकी जो धरोहर थी, जो पावर के रूप में जनता की धरोहर थी, वो जनता के भले के लिए मैंने जो है ना उसका प्रयोग किया। इसलिए ये काम आपने किए, मैंने नहीं किए। दोबारा से एक बार अपनी धरोहर दो और दोबारा से फिर उसके अमानत को जो है ना आपको भली बात ही आपका सेवा करूंगा। हाँ। कल की छुट्टी है सारी भाई, 2 अक्टूबर है, भाई छुट्टी है, छुट्टी करा देंगे भाइयों। बात सुनो भाई, मेरी जो है एक बात, 1 मिनट आप इधर आ जाओ। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप मेरे स्टार प्रचारक हैं। मैं आपसे कहूंगा कि कल अगर आप ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचेंगे, चाहे बस में जाओ, चाहे साइकिल पे जाओ, चाहे मोटरसाइकिल पे जाओ, चाहे गाड़ियां करो, कल वहां पहुंचो। भोजन की व्यवस्था सब की है, क्योंकि भाई इतना लंबा सफर है और जो रोड शो करना है, सब सारा प्रबंध है वहां पे। और कल से ही आपकी जीत निश्चित हो जाएगी भाई। इसमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा आदमी वहां पर पहुंचो। कल को जो मैं आपका निमंत्रण दे रहा हूँ, आपका नंबर दे रहा हूँ। अब मैं आपसे 3 बात कहूंगा। एक तो भाई जो वोट आप खड़े हैं सब भाई ज्यादा नहीं तो 10-10 वोट और जो हमारे पास आज नहीं है, एक भाई 2 दिन में 3 दिन में 10-10 वोट बढ़ाए। और एक कल जो है 2 तारीख को रैली में आएंगे, ये भी वादा करो। दूसरा भाई ये है कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि भाई हम सब आपके साथ है। तीनों बातों का मुझे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो, ताकि मेरा ये हाथ खड़े करके पंडित जिलेराम शर्मा को समर्थन देते हुए सभी उनके समर्थक माताओं बहनों, ये मेरे को अभी बताया दफ्तर वालों ने, दफ्तर में सारे साधन कर रखे हैं। सुबह साधन में बैठ के 8:30 बजे पहुंचे, साधन कर रखे हैं दफ्तर में अपने यहीं पे। अब आपने तो हाथ उठा दिए और मैंने उठवा दिए, लेकिन मैं भी नहीं उठाऊंगा तो मैं बेईमानी करूंगा। मैं भी हाथ उठा के वादा करता हूं प्रजापति और 36 बरादरी के सामने, दोनों हाथ उठा करके कि भाई मैं आपका ईमानदारी से काम करूंगा, ईमानदारी से आपके विकास, रोजगार सब बातें करूंगा। आप ये नंबर ले लो, एक बार जो है ना ये बढ़ाओ, नहीं तो भाई धोखा खाओगे, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि दोबारा से कोई ईमानदार आदमी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, विकासशील आदमी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, और कोई जो है ना समाज का सेवी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। ये पैसे भी बांटेंगे। अब तो इन्होंने जो नेता भेजने शुरू करे हैं, ये भाई इतने इनके MLA MP है यूपी में, उसमें प्रजापति समाज के यहाँ पे MP भी आएंगे। प्रजापति का नहीं होगा, वैसे क्या जगह प्रजापति का हूँ, वाल्मीकि समाज के आएंगे, पंडित समाज के आएंगे। आप ही 2 दिन में यहाँ बहुत से MLA आएंगे। उनको ये बोलना कोई प्रजापति समाज में आए, क्या वो कहे मैं MLA हूँ, बोलना जिलेराम भी प्रजापति है। अगर वाल्मीकि का घर है उसको बोलना जिलेराम भी वाल्मीकि है। अगर कोई कहे कि जांगड़ा के घर आए कि जिलेराम भी जांगड़ा है। जिलेराम 36 बरादरी है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है। हम जिलेराम को वोट देंगे। आप यहाँ से जाइए, चाहे पीढ़ी बच्ची उनको कर दे। रही बात इनकी कि ये भाई अनाप शराब पैसा भी दे सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर ये ऐसी हरकत करे, क्योंकि पैसा बहुत कमा रखा, तो अगर पैसा बांटे पैसा ले लेना। अगर ये कह रहे 5,000 ना भाई 10 दे दे, वोट तेरी सारी देंगे, तो इन पे से पैसे ले लेना। मेरी कसम था ना, मेरी या वोट मेरी देना, कभी भूल चो ये मतलब मेरा ये है, ये कोई भी दुष्प्रचार कर सकते हैं। मेरे बारे में क्या दुष्प्रचार फैला रखे हैं, तो बैठ गया, कांग्रेस वाले का हमारे हक में बैठ गया और बीजेपी वाले का हमारे हक में बैठ गया। मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, कट सकता हूँ, लेकिन चुनाव नहीं छोड़ूंगा। 5 तारीख तक मैं ऐसे ही लड़ूंगा। हार जीत आपकी किस्मत की बात है। आपको पहले ही पता है कि मेरी जुबान में जो मैंने कह दिया पत्थर की लकीर है, और वो रहेगी, आपकी सेवा के लिए रहेगी। तो आप जो है ना 36 बरादरी के भाइयों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, मैं भी आपका जो है मान सम्मान हमेशा करता रहूंगा। और आपको ये निवेदन करूंगा कि कल से ही रोड शो में आने के बाद
हर गांव का अपने गांव में रिश्तेदारी में फोन करके डोर टू डोर करके वोट मांगे। आप सबका, माताओं का जो इतनी दुर्गा शक्ति ने मुझे आशीर्वाद दिया, बहनों का और बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, और बच्चे भी भगवान का रूप है, इनका आशीर्वाद मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।